बीएड कॉलेज में आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी फिलहाल मिल गई। कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि किस बार कैसे इस बार जो प्राइवेट कॉलेज है वो मनमानी कर रही है। 2 लाख से 2.5 लाख रुपया मांग रही है। 1,80,000 नॉर्मली था, सो 2 लाख रुपया तक का 20,000 रुपया एडवांस पेमेंट ले रही है। तो इसी के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ये होगा वो होगा, और फाइनली जब जांच हुई ना, तो यहाँ देख सकते हो कि बीएड कॉलेज में आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी पाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कहा गया कि पहली मेधा सूची के तहत अब तक 10% ही नामांकन हो सका है, और वहीं प्रोफेसर ने नोडल पदाधिकारी को पत्र लिखकर गड़बड़ी से कराया अवगत और कहा कि जब तक आरक्षण रोस्टर का मिलान नहीं किया होगा दाखिला संभव ही नहीं है। तो हो क्या रहा है ना कि सब के सब फंडा है, इसके अंदर में ये चल रहा है काम कि जो बच्चे उनके अपने हैं, किसी कर्मचारी के या फिर कोई अपना फंडा देके पैसा देके पहुंचा है, उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में अंदर डालकर या फिर किसी तरह से उनका जुगाड़ लगाकर एडमिशन दे दिया जा रहा है। और जो बाकी बच्चे जो एडवांस में नंबर लाए हैं 80, 85, 82, 83, 95, 96, उन लोगों को साइड किया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर फुल गड़बड़ी चल रही है, और कहा गया कि 26 तक होना है पहली मेधा सूची में आधार पर दाखिला। उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है रोस्टर में गड़बड़ी पाई गई है, और कहा गया कि विश्वविद्यालय के नोडल प्रभारी को पत्र लिखकर बताया गया कि अस्मिता कुमारी क्रमांक इतना और मेघा क्रमांक कितना ईडब्ल्यूसी कोटि की छात्रा है, इनका चयन पिछड़ा वर्ग महिला कोटि में कर दिया गया। मतलब देखो, यहाँ तक कि धांधली ये चल रहा है कि बच्चों लोगों को सरकारी कॉलेज में डालने के लिए ना है वो ईडब्ल्यूएस, लेकिन भाई ईडब्ल्यूएस न देखकर ना एससी एसटी में कैसे ही उनका जो है सो बेड़ा पार लगाया जा रहा है। यहाँ पर देखो, कहा गया कि उनको वो है ईडब्ल्यूएस कोटा के, लेकिन उनका चयन पिछड़ा वर्ग के महिला कोटि में कर दिया गया। मैं समझ सकते हो कि नंबर उनका भले ही कम हो, लेकिन पिछड़ा वर्ग होने के कारण में कट ऑफ उनको आरक्षण ज़्यादा मिलेगा, इस कारण से कॉलेज और अच्छी मिलेगी, जो गलत है। वही पटना ट्रेनिंग कॉलेज के प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार आरक्षण रोस्टर में एक नया नियम दिया गया है, और छात्र पाशुपति कुमारी के एडमिट कार्ड में BC2 श्रेणी दिया गया है। वही रिजल्ट में इसे MBC कोटे में डाल दिया गया। इस तरह की कई शिकायतें मिली है यहाँ पर, और काउंसलिंग फीस 22 अगस्त तक जमा करनी है। तो वो कहना ये है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि लोगों को दिक्कत होता है। आप जैसे करने कि आप हो ईडब्ल्यूएस, आपको यहाँ से BC2 के अंदर में आपका एडमिशन करवा दिया गया, आप उस कॉलेज में गए और कहा गया कि अपना और डॉक्यूमेंट दिखाइए, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का। उसके अंदर में क्या लिखा गया है कि आप हो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस हो, लेकिन भाई साहब यहाँ आपको भेज देगा BC2 के अंदर में, तो आपका एडमिशन कैंसिल होगा या फिर नहीं होगा? आपका काउंसलिंग फी पेमेंट बर्बाद, आप अगर बाहर से आ रहे हो यहाँ पर एडमिशन लें तो वो बर्बाद, उसके साथ में शिकायत करोगे, मेंटली प्रेशर, कुल मिलाकर फुल बर्बादी तो बर्बादी यहाँ पर चल रहा है। तो इतना धांधली चल रहा है फ्रेंड्स। इस बार के एडमिशन पिछले बार से अधिक, पिछले बार कोविड-19 था, उसके बावजूद भी इससे अच्छा एडमिशन हुआ। भले 1-2 महीना लेट करवा लीजिए, लेकिन कम से कम ये सब जो रोस्टर की गड़बड़ी आप जो कर रहे हैं उनमें सुधार करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज वाले मनमाना पैसा कमा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर में आप जो टैलेंट बच्चा नहीं जाकर जो बच्चे भाई 120 नंबर में 90, 95, 98 नंबर लाए हैं, 102, 104 नंबर लाए हैं, उसमें मेहनत लगती है। 12-12 घंटे की पढ़ाई लोग बच्चे कर वहाँ पर उतना नंबर ले आए हुए हैं। जो मास्टर वहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे खुद उतना नंबर नहीं आ पाएगा, और आप लोग उतना नंबर लाए हुए हो तो भी टैलेंट के दम पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज पे इतना मेहनत करते हो तो भी नहीं मिलेगा, तो फ़ायदा क्या होगा? 2 लाख रुपया कम नहीं होता है, ठीक है ना। और 20,000 रुपया जो लेके एडवांस लेकर जो प्राइवेट कॉलेज में एक नया ट्रेंड बनाए हुए हैं कि भाई करवा देंगे एडमिशन, तो ये सब चीज़ गलत है। आप लोग इससे बचिए, अभी बहुत हंगामा होगा। अभी 1-2 लिस्ट आएगी, इसकी स्पोर्ट एडमिशन भी होगा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ नियम चेंज होगा। अभी आप लोग हड़बड़ाना मत, जाकर फालतू में 20,000 जो रुपया मांगा जा रहा है आपसे फालतू का, किसी कॉलेज की तरह मनमाना पैसा देने से बचो, तो पैसा आपका बर्बाद जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलता है। जय हिंद, जय भारत।